तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, कि अगर आपके पास टेलीफोन का बिल है तो वो रखवा दें। समझ में नहीं आ रहा कि बैंक टेलीफोन के बिल पर आपको लोन किस तरह दे देगा, कतई समझ में नहीं आ रहा है मेरे। बात करेंगे वादे वईद हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, जो गवर्नमेंट से पहले भी किए गए और गवर्नमेंट आने के बाद भी किए गए। छोटे छोटे घर बना के देंगे, 50 लाख से ज़ायद घर होंगे और उस स्कीम में गरीबों को फ़ायदा होगा, शर्तें आसान होंगी कर्ज़ों की। ये तमाम जो वादे हैं वो किस हद तक बेहतर हो रहे हैं या पूरे हो रहे हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ इस स्कीम से जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्या वाकई उनको फ़ायदा हुआ है, वो कितनी ज़्यादा अपने घरों के मालिक बन गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो गरीब है वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने के साथ साथ उन शराइत को जो कर्ज़ों की हैं उनको पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। घर के लिए कर्जा स्कीम, स्टेट बैंक की शराइत आसान बनाने का दावा, क्या वज़ीर आज़म का ये मंसूबा कामयाब हो सकेगा? जनरल साहब क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मंसूबे बनाना या वादा कर देना वो तो एक आसान बात है, और पॉलिटिशियंस जो है वो जब कैंपेन चलाते हैं अपनी तो बहुत सारे वादे करते हैं और अक्सर औकात तो वो पूरे नहीं होते। अब ये है कि जब आप हुकूमत में आके बैठे फिर आपको हालात का पता चलता है। सबसे पहले जमीनें कहाँ हैं आइडेंटिफाई करें। अगर आप कहीं इतनी दूर दराज जाके जगह कोई ले लेते हैं जहाँ कोई जाने नहीं चाहेगा तो मकान बनाने मुश्किल। फिर ये है कि उसका पैसा कहाँ से आएगा। कर्जे हैं तो वो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कर्जा लेना चाहेंगे इस नीयत से कि वापस ना करें। तो बहुत बड़ा एक मसला ऐसा चला हुआ है जिसपे काम तो ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो 2 साल रह गए इनके उसमें कोई बहुत कोई खातिर खा ऐसी प्रोग्रेस हो सके जो ये दिखा सके। ठीक हो गया। एनबीसी क्या कहते हैं इस बारे में? तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। सियासतदानों के जो बहुत जनरल साहब के वादे हैं, बल्कि मैं बताऊँ आमिरों के वादे भी सबके गलत होते हैं, सबके वो खाली वादे होते हैं। इमरान खान साहब को लोगों ने बहुत मुख्तलिफ समझा था, उनकी तकरीरों पे एतबार किया था, लेकिन वो खुशी से मर गए वो, क्योंकि एतबार नहीं। अब जो शुरू हुआ है ये पहला ब्लॉक जो बांटा गया है वो भी इनका रखा हुआ नहीं था, किसी और का था वो। और अब जो ये ऑफ़र कर रहे हैं बैंकों के ज़रिए, तो एक नया कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लेकर आए हैं ये, इस बात का कि लोग कहने को हो जाए कि हम कर रहे थे, हम कर रहे हैं, हम करना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाएगा 2 साल में। ये तो 5 साल का प्रोजेक्ट भी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास सरमाया नहीं है। अच्छा, फिर कल बात हो रही थी कि लोग गारंटी के तौर पे क्या रखवाएंगे, तो एक अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर आपके पास टेलीफोन का बिल है तो वो रखवा दें। समझ में नहीं आ रहा कि बैंक टेलीफोन के बिल पर आपको लोन किस तरह दे देगा, कतई समझ में नहीं आ रहा है मेरे। और फिर ये लोन है, ये बांटने वाले नहीं हैं, ये मुफ्त के फ्लैट नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है, ये वो 50 लाख नहीं है जिनका वादा किया गया था। ये कीमतें फ़रोख्त है इनकी, उसमें सब्सिडी है, कमी है, थोड़ा सा 3 लाख का कंसेशन है, तो ये सब्सिडी पर दे रहे हैं, लेकिन पैसे आपसे वसूल किए जाएंगे 20 साल की किस्तों में, 15 साल की किस्तों में। अगर हो गया, अगर बहुत बड़ा है और मुझे नहीं लगता कहीं हो पाएगा। जी ज़ुनैरा क्या कहती हैं इस बारे में? अगर कर्जे इतने मुश्किल हैं तो कैसे घर मिल पाएंगे गरीबों को? अबव ऑल तो बहुत लेट प्रोग्राम शुरू किया है इन्होंने। इस तरह का जो मेगा प्रोजेक्ट होता है वो अगर गवर्नमेंट में आते ही स्टार्ट कर दिया जाए तो शायद 5 साल में उसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है तो वो कैरी ऑन करता रहता है। बट अभी 2.5 years के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, जिसमें अभी बैंकों को भी मैकेनिज़्म का नहीं पता, लोगों को भी अभी नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। लेट्स अज्यूम कि ये स्टार्ट हो भी जाता है 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, तो इसकी गारंटी क्या है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी होगी वो इसको कंटिन्यू करेगी? कहीं जिस तरह आम बिल्कुल हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, लोगों ने अपनी मेहनत की कमाइयों में से किस्तें दी हुई होती हैं, और ये भी जाहिर है इसमें भी किस्तें इन्वॉल्व हैं, तो इसका फ्यूचर क्या होगा? और ये बिल्कुल वही तकरीबन जिस तरह मॉर्गेज पूरी दुनिया में होता है वही है, आप उसको अल्फाज डिफरेंट दे रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं। इट्स अ गुड इनिशिएटिव बट अ लिटिल लेट।
बिल्कुल ठीक हो गया। कादमी साहब क्या कहते हैं, 50 लाख घर हैं, कर्जे बड़े मुश्किल हैं, गरीब अपने घर का मालिक बन पाएगा या नहीं, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, इन प्रिंसिपल तो ये एक अच्छा मंसूबा है अगर इस पे अमल दरामद हो। देखिए, बड़े अरसे के बाद हमारे पास एक हुकूमत आई है जो कम से कम गरीबों की बात तो करती है ना। यहाँ पे SROs और जो निकलते हैं वो BMWs के लिए नहीं निकल रहे। यहाँ पे अगर पनाहगाह हो बन रही है, लोगों गरीबों के लिए फूड मुफ्त में तकसीम हो रहा है, उसके अलावा ग्रीन हमारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात हो रही है। तो पहले तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातें बहुत कम होती थी, तो उस लिहाज से तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना चाहिए कि खान साहब की नीयत जितनी मर्जी अच्छी हो, उनकी टीम जो है वो बड़ी, अभी तक आई एम सॉरी टू से, कोई उसने बड़ी नालायकी का मुजाहरा किया है। आप किसी भी चीज में देख लें, उनकी टीम आपको उतनी प्रोएक्टिव नजर नहीं आती। वो मीडिया पे बातें करने में, दूसरों को नीचे दिखाने में ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे, डिलीवर वो नहीं कर पा रहे। वो सब उसी माइंडसेट के साथ हैं। वो समझते हैं कि जिस तरह हमारा वजीर आजम एक सुपरस्टार है, हम भी सब सुपरस्टार हैं, चाहे कोई सेनेटर हो, MNA हो या MP हो। इनको समझना चाहिए कि ये अवामी खिदमतगार लोग हैं, इन्होंने अवाम की खिदमत करनी है। की खिदमत नहीं होती है, अवाम के बीच में जाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे एक शॉर्ट कमिंग है इस हुकूमत की, कि इस हुकूमत की टीम जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर टीम खान साहब की बेहतर होती तो हम देखते कि इन सारे मंसूबों की हालत बेहतर होती। सोहरवर्दी साहब, गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट टीम, क्या कहते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा या नहीं, क्या कहते हैं? पता नहीं, हमें तो पहले बताया गया था कि कप्तान को एक टीम ही तो बनानी आती है और तो कोई काम उन्हें आता नहीं है, एक टीम ही तो बनानी आती है। और अब हमें 2.5-3 साल बाद बताया जा रहा है कि उनको टीम ही बनानी नहीं आती, उनकी टीम ही नालायक है। पहले हमें वो बता रहे थे कि उनके पास तो सैकड़ों टेक्नोक्रेट्स और चीज़ें, वो खुद कहते थे मैंने सारी टीम इन लाइन कर ली हुई है, और वो कहते थे मैं कप्तान हूँ, मुझे टीम ही तो बनानी आती है। और अब हमें कहते हैं टीम नहीं बनानी आती है। पता नहीं, ये भी एक नया यू टर्न है कादमी साहब ने जो हमें समझाया है। लेकिन बहरहाल, कमिंग टू द पॉइंट, बात यह है कि ये जो कर्जे अब दिए जा रहे हैं घरों के लिए, ये तो गरीबों के लिए डेथ वारंट्स हैं। 3 किस्तें आप नहीं देंगे, बैंक आके आपसे वापस ले लेगा घर। और बिल्कुल फोरक्लोजर के लॉज भी उन्होंने पाकिस्तान में बदल दिए हैं। और जो पहले अदालतों में लोग चले जाते थे हाउस बिल्डिंग के कर्ज़ों पे, और दूसरा और वो ले लेते थे हुक्म इम्तनाई, या घर खाली नहीं कर सकते थे आप, वो कवानीन इतने सख्त हो गए हैं कि अब अगर आपने 2 या 3 किस्तें नहीं दी तो बैंक उठा के आपका सामान बाहर फेंक देगा। और ये जो लोग ले भी रहे हैं, कोई 1 साल बाद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, कोई 1.5 साल बाद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इस पेंडेमिक के दौर में लोग जॉबलेस हो रहे हैं, और जो भी किस्त मुसलसल ना दे सका 15 साल, वो 6 साल बाद भी अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो क्या होगा? जो बैंक्स करते हैं, आप अब गाड़ियाँ लेते हैं, आप 5 साल के लिए लेते हैं, 3 साल बाद डिफ़ॉल्ट करें तो बैंक आपको क्या देता है? कुछ भी नहीं देता है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ये सबक बाग नहीं दिखाने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भाई ये कर्जा है, ये इमरान खान के 50 घर